अलग अलग लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को ये तस्करी किया जाता है। जैसा प्रयोजन वैसा शिकार, ये कहा जाए। जिस तरह का हमारी ज़रूरत है, जो उद्देश्य है, उसके आधार पे वैसे ही शिकार होता है। अगर हमें मानव तस्करी देह व्यापार के लिए किए जाएंगे तो बच्चियां ज़्यादा डिमांड है, और डिमांड और के आधार पर ये काम करता है। जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा। नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। गुप्ता इस वक्त हम सीतामढ़ी के डुमरा स्टेडियम में है और यहाँ आज वॉक फॉर फ्रीडम के द्वारा मानव तस्करी और इससे जो समस्याएं हो रही है उसके रोकथाम और उसके अवेयरनेस के लिए मुहिम चला जा रहा है। और हमारे साथ मानसी जी हैं और ये इसको ऑर्गेनाइज कर रही है अदिति जो NGO है, इसके माध्यम से हम इनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो। जागरूक से ही इस जो बुराई है, ये जो क्राइम है, इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति को मानव तस्करी के बारे में कैसे रोकना है, इसका लक्षण क्या है, ये क्यों होता है, किस तरह से हम पहचान करेंगे, ये सब अगर जानेंगे तो हम इसका रोकथाम करेंगे। और ये हर व्यक्ति को अवेयर होना है, जिससे कि हर व्यक्ति इसका रोकथाम के लिए प्रयासरत हो। ज़्यादातर लोग जो बिना जाने, बिना पहचाने कि काम मिल जाएगा, काम पाएंगे, इसके लोभ से जो है वो तस्करी किए जाते हैं या होते हैं। अच्छा, मानव तस्करी की शिकार अधिकतर छोटी उम्र की बच्चियां होती हैं, जिनको अक्सर हम लोग बॉर्डर और इलाके में रहते हैं, जो सीतामढ़ी वो नेपाल से सटे हुए, अक्सर SSB के जवान, कमांडोज की ये मुहिम रहती है। वो लोग मतलब वहाँ से रिकवरी करके उन्हें लाते हैं नेपाल भेजने के माध्यम से। इसके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है मानव तस्करी कोई छोटे बच्चों को ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं, बल्कि बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रयोजन से, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को ये तस्करी किया जाता है। जैसा प्रयोजन वैसा शिकार, ये कहा जाए। जिस तरह का हमारी ज़रूरत है, जो उद्देश्य है, उसके आधार पे वैसे ही शिकार होता है। अगर हमें मानव तस्करी देह व्यापार के लिए किए जाएंगे तो बच्चियां ज़्यादा डिमांड है, और डिमांड और के आधार पर ये काम करता है। जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा। तो डिमांड के आधार पर छोटे बच्चियों का डिमांड है मार्केट में, इसलिए उनका मानव तस्करी किया जाता है। अगर काम करना है तो लड़कों को किया जाता है, कहीं कहीं लड़कों को सेक्स ट्रेड में लड़कों को भी धकेला जाता है। लेकिन अगर ऑर्गन ट्रेडिंग है और डिफरेंट पर्पस के लिए है, स्मगलिंग के लिए है, तो ये सब के लिए जो है अलग अलग उम्र के लोगों का भी मानव तस्करी किया जाता है। जी, हमारे साथ जो हैं डालसा सेक्रेटरी संजना जी हैं, जो संजना गांधी इनका पूरा नाम है, और ये पूरी तरह से मानव तस्करी को ख़त्म करने की दिशा में पूरी तरह से कार्यरत हैं। इनके साथ PLVs जो हैं, ये कम से कम 85-100 से ऊपर PLVs जिला में हैं। पैनल लॉयर्स हैं जो इनके साथ में ये आगे बताएंगी, और इनके सहयोग से ही हम ये काम सफल कर पाएंगे। मैम को जैसा कि इन्होंने कहा कि मैम लगातार इन चीज़ों पे काम कर रही है, मैम से जानेंगे। मैम कैसी हैं आप? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि वॉक फॉर फ्रीडम जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है जो NGO के द्वारा किया गया है। इसमें पैरालीगल वॉलंटियर्स और भी हम लोग सभी आम जनता जो एकजुट हुए, बहुत सारी संस्थाएं आज एकजुट हुई हैं ताकि ये जो मानव तस्करी है यहाँ नींव से, सीतामढ़ी के नींव से यहाँ से हट जाए। ये एक नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर माना जाता है सीतामढ़ी को, और मानव तस्करी बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ के SSB के जवान हमेशा तैनात रहते हैं ताकि ये मानव तस्करी है इनको रोक सके। जैसे इन्होंने बताया कि बहुत तरीके का ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, तो पर्पस पे डिपेंड करता है कि किस वजह से हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा लॉ है जो इस चीज़ के लिए बहुत हार्श पनिशमेंट कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, और जो इसमें विक्टिम भी होती हैं तो उन्हें हमारे द्वारा, डालसा के द्वारा विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के तहत उन्हें बेनिफिट भी पहुंचाया जा सकता है, ताकि वो समाज में फिर से एक साथ सबके साथ मिलके आगे अपने लाइफ को व्यतीत कर सके। इसीलिए ये आज ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया है, हम लोग सब एकजुट होके, हमारे द्वारा PLVs भी आए हैं, एडवोकेट्स भी आए हैं, LADCS के भी मेंबर सबको आए हैं, ताकि हम लोग एकजुट होके इस चीज़ को अवेयर करें और सीतामढ़ी के लोगों को नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बता सकें। धन्यवाद।
आपने देखा कि वॉक फॉर फ्रीडम क्या है। वॉक फॉर फ्रीडम सीतामढ़ी अतिथि और यहाँ के जो ढालसा सेक्रेटरी मैम है, तमाम जो हमारे एडवोकेट हैं, इसमें चीफ जस्टिस जो हमारे सर थे वो भी शामिल हुए और तमाम एसएसबी कमांडो शामिल हुए, जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मानव तस्करी कैसे रोका जाए, इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हो सकते। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं, ऐसी और खबरों के साथ बने रहने के फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।